यास तूफान का असर पूरी तरह से बिहार में देखा गया और ख़ास तौर पर पटना में। तो पटना की 24 घंटे की बारिश में पूरा पटना डुबो दिया। आखिर वजह क्या है? ऐसे 39 संप हाउस है पूरे पटना में जो जल जमाव की समस्या को तुरंत समाधान भी करता है। जी हाँ, हम ऐसे ही एक संप हाउस पे खड़े हैं जहां राजा पुल है। राजा पुल के ठीक सटे हुए ये संप हाउस है जो पूरी तरह से गंगा में ये जो शहर की पानियां हैं उसे निकालकर और पूरी तरह से शहर की पानियां को निकालते हुए गंगा में प्रवाह करती है। तो ये तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह से गंगा में जाता हुआ ये संप हाउस है, जिसका हम अंदर चलकर मुआयना करेंगे कि आखिर शहर में पानी क्यों जमा है और इस संप हाउस में आखिर क्यों बंद है, कारण क्या है। ये पूरी तरह से संप हाउस तैयार है और जो भी यानी अब अगले महीने ही बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात के मौसम आने से पहले क्या तैयारी की गई है संप हाउस की वो भी हम जानेंगे। और पूरी तरह से ये संप हाउस को जो 39 संप हाउस है पटना में उसमें पूरी तरह से बोर्डकों के द्वारा ये ख्याल रखा जाता है कि आखिर इसका कैसे कोई भी जो कार्य है कैसे किया जाए। देखिए ये राजा पुल पे अश्विनी चौबे जब मंत्री हुआ करते थे लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग के, उस वक्त इसका उद्घाटन हुआ था और 30 अगस्त 2010 को ये निर्माण की गई थी इस संप हाउस का। और हम अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि ये संप हाउस कैसे काम करता है और आखिर वजह क्या है कि शहर में पानियाँ क्यों जमी है। इतना पटना की कंकड़बाग के इलाके की बात कर ले, नाला रोड की बात कर ले या कांग्रेस मैदान की बात कर ले, तमाम ऐसी पटना के जगहों पर तो ये पूरी तरह से देखिए वो जो शहर की पानियाँ हैं वो आती है इसमें, उसके बाद यहाँ से फिल्टर करते हुए गंगा में ये प्रवाह करती है। तो वो शहर की पानियाँ आ रही है। एक तरफ इसकी भी बात कर ले तो ये भी देखिए कि किस तरह से जो शहर की पटना के जो इर्द गिर्द इलाके हैं उसमें ये गंदगिया वाली जो पानी है शहर की वो निकलती है और अभी करीबन 3 से 4 फीट दिखाई दे रहा है जो ये पैरामीटर दी गई है। उस पैरामीटर के आधार पर इस संप हाउस कितना काम करता है या नहीं और हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो शहर की पानियाँ आती है गंदे वाली उसे कैसे सफाई किया जाता है। तो आखिर जल जमाव की वजह क्या है, आखिर कारण क्या है कि शहर में जो जल जमाव की समस्याएं हो रही है वो क्यों हो रही हैं। तो पूरी तरह से जो सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे, नगर निगम के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसका असर ये दिख रहा है। देखिए कैसे सफाई करते हुए दिख रहे हैं आपको। ये जो नीचे खड़े हैं व्यक्ति जो नगर निगम के द्वारा स्टाफ होते हैं, वोटकों के द्वारा अंतर्गत जो काम करने वाले संप हाउस में होते हैं, वो जो गंदे पानियाँ आती हैं शहर के उसे निकालते हैं। उसके बाद यहाँ से फिल्टर जो भी कोई चीज़ें फंसी रहती है वो वहाँ पर रुक जाता है और उसके बाद जो पानियाँ है वहाँ से गंगा में प्रवाह कर जाता है। तो पूरी तरह से तस्वीर जो है वो शहर की जल जमाव की समस्या आखिर क्यों हुई। 24 घंटे की बारिश ने पटना और नगर निगम की पोल खोल दी, क्योंकि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है और स्मार्ट सिटी बनाने के नेतृत्व में ये पूरी तैयारी ऐसे की गई है और 39 संप हाउस बनाया गया पटना में और राजा पुल का ये संप हाउस है। और क्यों बंद पड़ा हुआ है संप हाउस आखिर हम जानते हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं उनसे भी बात करेंगे। तो ये पूरी तरह से संप हाउस है, देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये पूरी तरह से तैयार खड़ा हुआ है लेकिन अभी बंद पड़ा हुआ है। शहर में जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी हो रही है, बड़े बड़े मशीन लगे हुए हैं संप हाउस में। आखिर वजह क्या है, नहीं शुरू है, चालू नहीं होने का कारण क्या है। क्योंकि इसका पिछले साल की बात कर ले तो मुख्यमंत्री ने इसका निरीक्षण भी किया था इस संप हाउस का, और जो स्थिति है शहर की वो आपको हमने कल तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से पटना में जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी हुई थी। जो यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये संप हाउस क्यों बंद पड़ा है, आखिर कारण क्या है। देखिए ये पूरी तरह से पैरामीटर और क्षमता दी गई है, ये पूरा डेनोग्राम दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि पंप मोटर संचालन करने वाले से पहले वाटर लेवल विशेष ध्यान रखें और संप वाटर लेवल को जो 8 फीट के ऊपर हमेशा बनाए रखें। यानी पूरी तरह से 8 फीट के ऊपर जैसे ही शहर की जो पानियाँ हैं जमी हुई, अगर जलमग्न हो गया है पटना तो 8 मीटर के ऊपर जैसे ही आएगा तो ये संप हाउस काम करेगा। ये इसमें लिखा गया है पूरी तरह से, ये पूरा पैरामीटर। यहाँ पे आप क्या हैं यहाँ पे?
हम ऑपरेटर हैं ऑपरेटर जी। ये क्यों बंद है? ये आपका 8 फीट पानी नहीं, इसके कारण बंद है। और ये आपका नगर निगम से दिक्कत है, हम लोग का सफाई करने में सारा चीज़ हम लोग को व्यवस्था हो चुका है, इसके कारण से नगर निगम से दिक्कत है, इसलिए हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग को पानी का मिलेगा तब हम लोग मोटर स्टार्ट करेंगे। लेकिन लेवल 8 अभी लेवल क्या है? अभी आपका लेवल 3 फुट है, थ्री है। 3 पॉइंट है। हाँ नहीं 3 3 पॉइंट है। 3 मिलीमीटर है। हाँ तीन है 3 है जी। तो 3 फीट पानी है, इसके वजह से ये समस्याएं हो रही नहीं मिल पा रहा नहीं मिल है पा रहा है। जी। इतनी होनी चाहिए। 8 फीट होनी चाहिए, इसके बाद हम लोग मोटर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन शहर में जितना जल जमाव है, आखिर वजह क्या है? जो शहर में जल जमाव है, लेकिन यहाँ पानी आपके संभाव तक नहीं पहुँच पा रही है। इसके कारण कि नगर निगम से दिक्कत है, नाला उड़ा ही नहीं हुआ है, ये सबसे रुका हुआ है। हम लोग को सारा कंप्लीट है। तो देखिए, जो नगर निगम की लापरवाही है वो पूरी तरह से है, क्योंकि जो शहर की पानियां है वो यहाँ से फिल्टर होकर गंगा में प्रवाह करती है। अगर गंगा की पानियां शहर की ओर प्रवेश करती है तो भी ये मशीन काम करता है। उस पानी को, गंगा की जल स्तर को अगर बढ़ जाता है बाढ़ के सीजन में, तो उसे रोकने का भी काम यही मशीन करता है। पिछले साल मुख्यमंत्री ने भी इसका निरीक्षण किया था, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यानी नगर निगम जी, नगर निगम से ही लापरवाही कारण इसीलिए हम लोग को पानी नहीं मिल पा रहा है। यानी जो नहर, जो शहर का नाला है उसका उगाही नहीं हुआ है। नहीं जी। देखिए, शहर के जो नाले हैं, हमारे यहाँ का प्रॉब्लम अभी सारा दूर कर दिया गया है। सारा मोटर मेरा रनिंग पोजीशन पे है और 8 फीट पे लेवल पे जब पानी आ जाएगा, हम लोग दोनों मोटर स्टार्ट करके पानी निकालने का मेरे पास क्षमता है, बशर्ते हमको यहाँ पे 8 फीट पानी मिलना चाहिए। इसका मेन कारण है निगम का नाला उड़ाही। वो नाला उड़ाही कर दे, यहाँ पे पानी हम लोग को मिल नहीं रहा है, उधर पानी लगा हुआ है। तो इसका क्या कारण है कि आपका नाला चौप है, नाला आपका क्लियर नहीं है। अगर वो नाला हमको पानी दे देता है तो हमारे पास इतना क्षमता है कि हम 2 घंटे में 3 घंटे में पटना को सुखा सकते हैं। कर रहा है, निगम की ओर से कमी आ रही है। काम नहीं करने का प्रेशर नहीं, हम लोग अपना काम हम लोग अपने तरीके से कर चुके हैं, क्योंकि ये जो 36 घंटे का हाई अलर्ट में हम लोग हाई अलर्ट है, सारा काम करके। हाँ, हम लोग को पानी भी नहीं मिल रहा है। हम लोग का किसी का लापरवाही के बारे में हम बता नहीं सकते हैं। क्षेत्र को जोड़ता है ये जाकिर हुसैन से आता है, सोनू, यही 5 एरिया से ना, अफसर फ्लैट, जाकिर हुसैन, बोरिंग रोड, ये इधर क्या राजापुल तो मेन हुआ ना, ये तो मेन डीपीएस हो गया। पुनाई चक्का सारा का पानी इधर आता है और यहाँ पानी हमको मिल नहीं रहा है। यहाँ तो देख रहे हैं 3 फीट ले, और इस लेवल पे हम मोटर चला भी नहीं सकते क्योंकि उसको पानी ही नहीं मिलेगा। हाँ, इसीलिए अंदर मशीनें बंद हैं, क्योंकि पानी नहीं है। मशीन चालू कर देते हैं, 7 फीट पे भी मशीन चालू कर देते हैं ताकि हम उसको उतने पे ही कंट्रोल रख सकें। 8 फीट जाने का इंतज़ार नहीं करते, बशर्ते नियम में लिखा हुआ है कि हमको 8 फीट से पानी ऊपर नहीं जाने देना है। मेरा नाम शशि प्रकाश हुआ, हम कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से इलेक्ट्रीशियन है। वो यानी मशीन शुरू है, मशीन चालू है, तो मशीन जो है वो काम कर रहा है, लेकिन पानी संप हाउस तक ना पहुंचने के कारण इस मशीन को बंद रखा गया है। और इसके वजह से जो जल जमाव की समस्याएं हो रही है वो नगर निगम की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ये जो शहर की जो गंदगी है, पानियां हैं जमी हुई, वो यहाँ तक पहुँचेगी तभी संप हाउस स्टार्ट करेगा। और कुछ क्षण में ही संप हाउस के जो कर्मचारी हैं वो शुरू करेंगे और उसके बाद इसको ख़त्म स्टार्ट करेंगे, तो शहर की जो जमी हुई पानियां हैं वो तुरंत निकल जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से आखिर जो शहर की जमी हुई पानियां हैं वो सबसे बड़ा कारण नगर निगम की लापरवाही है, जिसके वजह से इतनी बड़ी दिक्कत का सामना पटना वासियों को करना पड़ा। शहर में जो समस्याएं आ रही थी जल जमाव की, वो सबसे बड़ी लापरवाही, क्योंकि नाला की उगाही नहीं हुई है, जिसके कारण ये मशीन नहीं, शहर की पानियाँ जल नहीं पहुंच पा रही है, इसके कारण ये सबसे बड़ा दिक्कत का है। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या बरसात के मौसम में नगर निगम की लापरवाही की पहले ही तो पोल खुल चुकी है, अब आने वाला मौसम दस्तक जो देगा वो कितनी बड़ी लापरवाही शहरवासियों को झेलना पड़ सकता है, ये तो वक्त बताएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10D न्यूज़ के साथ और देखते रहे 10D न्यूज़।